गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड गगन इन्फो। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू को देखेंगे। ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के पास भी है एंड इको ऑनर्स स्टूडेंट्स के पास भी है। ये सब्जेक्ट डिसिप्लिन कैटेगरी में आता है, इसलिए इस सब्जेक्ट के क्रेडिट 4 है, इतना आप याद रखिएगा। सो गाइस, ये है हमारा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि मैंने कहा, ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स एंड इको ऑनर्स स्टूडेंट्स के पास, दोनों के पास अवेलेबल है। ये सब्जेक्ट डिसिप्लिन कैटेगरी में आता है। इस सब्जेक्ट के क्रेडिट 4 है, ड्यूरेशन 3 आवर है एंड मार्क्स 90 है। एंड 5 क्वेश्चंस आपको करने को बोला जाएगा। ऑल क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल हैं एंड आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में अपना आंसर दे सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स एंड ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंसेस। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम हिंदी मीडियम में देखते हैं। स्तरों में अनुकूलन और अंतरों में अनुकूलन में निहित अर्थ और चरणों की व्याख्या करें। सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बीच अंतर करें। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के एक पार्ट को 10 मार्क्स में डिवाइड किया गया है और बी वाले पार्ट को 5 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल मार्क्स 15 हैं। ओके गाइस, हमारा सेकंड क्वेश्चन ए, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व पीपीसी। बी, एक्सप्लेन हाउ कंपैरेटिव एडवांटेज लीड्स टू स्पेशलाइजेशंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सी, व्हाट आर स्ट्रेटेजिक गेम्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, पीपीसी क्या है। एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि तुलनात्मक लाभ किस प्रकार विशेषज्ञता की ओर ले जाता है। रणनीतिक खेल क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सो सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो ए क्वेश्चन है उसे 3 मार्क्स में डिवाइड किया गया है, बी क्वेश्चन को 7 पार्ट में 7 मार्क्स में एंड सी क्वेश्चन को 5 मार्क्स में। सो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का है टोटल। ओके गाइस, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। शो ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस। फर्स्ट, इंक्रीज इन इनपुट प्राइस। सेकंड, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। थर्ड, इंक्रीज इन इनकम एज्यूमिंग दैट इट इज अ नॉर्मल गुड। ओके गाइस, हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। संतुलन मात्रा और मूल्य पर निम्नलिखित के प्रभाव को आलेखीय रूप से प्रदर्शित करें। आगत मूल्य में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि, आय में वृद्धि, यह मानते हुए कि यह एक सामान्य वस्तु है। सो आपको एक आलेख बनाना है अपने क्वेश्चन के हिसाब से। आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। तीनों ही ऑप्शन 5 मार्क्स में डिवाइड किए गए हैं, यानी टोटल 15 मार्क्स है इस क्वेश्चन के। Now fourth question A part. Briefly explain the 3 steps in Bayer's optimizations problem. What is the decision rule in equilibrium? B part. Explain how an increase in price affects the total revenue when price elasticity of demand is greater than 1, less than 1, equal to 1. Okay guys, हिंदी मीडियम में देखते हैं। क्रेता की इस समीकरण समस्या के 3 सोपानों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। संतुलन में निर्णय नियम क्या है। बी पार्ट, व्याख्या कीजिए कि मूल्य में वृद्धि किस प्रकार कुल आय को प्रभावित करती है जब मांग की कीमत लोच होती है। 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर। सो हमारा जो ए पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का उसे 9 मार्क्स में डिवाइड किया गया है एंड बी पार्ट को 6 मार्क्स में। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरा 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन 5 ए, ड्राइव द लॉन्ग रन मार्केट सप्लाई कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट डायग्रामेटिकली। बी, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। हिंदी मीडियम में ए पार्ट, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए दीर्घकालीन बाजार पूर्ति वक्र का आलेखीय रूप से व्युत्पन्न कीजिए। आरेखीय रूप से व्युत्पन्न कीजिए। बी पार्ट, आर्थिक लाभ और लेखांकन लाभ के बीच अंतर करें।
सो हमारा जो एक पार्ट है उसे 10 मार्क्स में डिवाइड किया गया एंड बी को 5 मार्क्स में। सो हमारा टोटल क्वेश्चन 15 मार्क्स का। क्वेश्चन 6 ए पार्ट, एक्सप्लेन हाउ इनविजिबल हैंड इफिशिएंटली एलोकेट्स गुड अमंग बायर्स एंड सेलर्स। बी पार्ट, इज द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम पैरेटो एफिशिएंट, एक्सप्लेन योर आंसर। हिंदी मीडियम। ए पार्ट, समझाएं कि कैसे अदृश्य हाथ क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच कुशलता से सामान आवंटित करता है। बी, क्या पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार संतुलन पैरेटो दक्ष है? अपने उत्तर की व्याख्या करें। हमारे क्वेश्चन 6 के ए पार्ट को 9 मार्क्स में डिवाइड करा है एंड बी पार्ट को 6 मार्क्स में। टोटल मार्क्स इज 15। Question 7 A part, what is Cauchy's theorem? Why does free access to a common property generate inefficient outcome? Explain with an appropriate example. B, why invisible hand fails in efficient allocation of resources under public good? In Hindi medium. A, कोज प्रमेय क्या है? एक सामान्य संपत्ति तक निर्बाध पहुंच अप्रभावी परिणाम क्यों उत्पन्न करती है? एक उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। बी, सार्वजनिक हित के तहत संसाधनों के कुशल आवंटन में अदृश्य हाथ क्यों विफल हो जाता है? ए पार्ट को 10 मार्क्स एंड बी पार्ट को 5 मार्क्स। टोटल मार्क्स 15। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर. What would be the impact of government intervention through price ceiling and price floor in an economy? Explain with an appropriate diagram. Diagram का यूज़ करना है। In हिंदी मीडियम, मूल्य सीमा और मूल्य तल के बारे में बताएं। किसी अर्थव्यवस्था में मूल्य सीमा और मूल्य तल के माध्यम से सरकार के हस्तक्षेप का क्या प्रभाव होगा? उपयुक्त रेखाचित्र के साथ समझाइए। क्वेश्चन 8 में हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली, एक्सप्लेन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, जिसे 5 मार्क्स में डिवाइड किया गया है एंड सेकंड इज व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर इन एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन विद एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। हमारे सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट को 10 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। टोटल 15 मार्क्स है। आप ध्यान से अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को रीड करना और देखना कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से आप अपना आंसर देना। ओके गाइस, हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में आप दे सकते हैं। एग्ज़ाम 90 मार्क्स का आएगा, ड्यूरेशन 3 आवर एंड क्रेडिट्स 4। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है, एग्ज़ाम कौन सा है। मैं उसका PYQ भी बता दूंगी।